नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश वैसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ पर होगी भारी बारिश, कहाँ पर रहेगा मौसम साफ। तो देखिए, पहली बात तो उत्तर में चलेंगे, देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पूरी तरह से यहाँ पर जो हवाएँ हैं वो जो है विलुप्त है, यानी कि बहुत कम हवाएँ हैं। वैसे भी पहाड़ों पर हवाएँ आपको पता ही है चलती नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ है, ये जो है ये पहाड़ है, ये ज़मीनी भाग है, तो यहाँ से तो हवाएं चल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जब हवा आएंगी तो ये लड़ करके इनकी ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे। देखिए इस तरह से ये कुछ यहाँ से फिर झुकेंगे, फिर यहाँ से लड़ेंगे, फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगी। इसलिए यहाँ पर जो है हवाओं का कोई दूसरा दिशा, कोई पैटर्न नहीं होता है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए यहाँ से अब पश्चिमी हवाएँ जो आती हैं वो यहाँ से इस तरह से देखिए रिकर्व हो जाती हैं, टर्न हो जाती है इस तरह। देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ चली जाती है, और कुछ यहाँ से हवाएं जो है वो नीचे की तरफ इस तरह से आ रही हैं। देखिए, और यहाँ जो है एक एंटी साइक्लोन बन रहा है, और ये एंटी साइक्लोन जो है वो काफ़ी प्रभावशाली दिखाई पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, देखिए कहाँ पर, देखिए एक यहाँ पर सर्कुलेशन है, आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। ये सर्कुलेशन यहाँ पर है, और एक एंटी साइक्लोन जो है वो यहाँ पर है, देख पाएंगे ये, ठीक है। और यहाँ ये इसको यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ये रहा। देखिए ये सर्कुलेशन आपका, आप देखिए इसको हम थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो अब देखिए इसमें हवाओं का पैटर्न देखिए, ये है पूरी तरह से हवा को घुमा रहा है। कैसे, देखिए मान लीजिए कि ये हाथ की अरबियन से हवाएं जो नीचे की तरफ जा रही हैं, यहाँ से नीचे की तरफ सरक रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से हवा नीचे की तरफ जा रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है, देखिए मान लीजिए यहाँ हवा इस तरह से तीर मारे हमने, यहाँ से हवाएं जो जा रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो हवाएं है, देखिए यहाँ पर तो सर्कुलेशन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पर हवा को देखिए घुमा रहा है अपने, ये यहाँ से जो है वो मस्टर कर रहा है। लेकिन यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं, देख पाएंगे वो यहाँ से होती हुई इस तरह से जो है यहाँ पर इसमें आकर के फिर मिल जा रही हैं, यानी कि फिर यहाँ जो हवा है देखिए किस तरह से घूम रही है। देखिए ये यानी और उसका जो हवा है कुछ यहाँ से इस तरह से निकल रही है, यानी कि कुल मिलाकर जो पैटर्न बन रहा है वो विंड पैटर्न देखिए किस तरह से बन रहा है कि यहाँ पर जो है पहाड़ों से हवाएं आ रही हैं और अवियों से होते हुए अंदर की तरफ मूव कर जा रही हैं। देखिए ये है हवाओं का आपका मुख्य पैटर्न है, देख पाएंगे। तो इसी पे पूरा जो है ये सिस्टम चल रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा लेट कर दिए हैं, लेकिन क्या होगा इसकी वजह से क्या होगा, देखिए जहाँ पर एंटी साइक्लोन है वहाँ पर नमी वाली हवाएं बिल्कुल नहीं है, हवाएं ठंडी हैं और ऊपर की तरफ उठ रही हैं, सॉरी यहाँ पर जो है नीचे की तरफ बैठ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो हवाएं हैं वो घड़ी की दिशा में घूम रही हैं। जब घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर पे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध पे, तो वहाँ पर सिस्टम बनते हैं इस तरह से जब हवाएं घूमती हैं। तो लेकिन जब यही दिशा की हवाएं अगर साउथ हेमिस्फीयर में घूमेंगी, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में घूमती हैं घड़ी की दिशा में, तो वहाँ पर सिस्टम बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी नीचे दिखाते हैं आपको, देखिए ये तो है घड़ी की उल्टी दिशा में, देखिए ये जो है वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं जो कि साइक्लोन है, देख पाएंगे। आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, यानी कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है। देखिए यहाँ पर जो हवाएं हैं वो देखिए घड़ी की दिशा में जो है यहाँ पर घूम रही है। देखिए यहाँ पर जो है किस तरह से घूम रही हैं, घड़ी की दिशा में घूम रही हैं। देखिए यहाँ पर ये देख पाएंगे, ये साउथ वाला है। देखिए यहाँ पर जो है ये घड़ी की दिशा में घूम रही हैं हवाएं, देखिए किस तरह से यहाँ पर घूम रही हैं। ये तूफान बना हुआ है। इसमें विंड पैटर्न कितना है, विंड रफ्तार अगर देखा जाए तो देखिए लगभग 105 किलोमीटर कुछ प्रति घंटे की रफ्तार से है। लेकिन अभी जब इसके साउथ में चलेंगे, यानी कि नॉर्थ चलेंगे, देखिए यहाँ पर ये साइक्लोन देखेंगे तो देखेंगे ये देखिए ये जो घूम रहा है वो देखिए ये हवाएं ऊपर से आके घूम रही है, यानी कि इस दिशा में घूम रही हैं। देखिए ये हवाएं ऊपर से घूम रही हैं, यहाँ देखेंगे हवाएं नीचे से घूम रही हैं। देखिए मतलब उल्टा घूम रही है। देखिए या देख पाएंगे ये रहा ऊपर से और ये रहा इस साइड से। देखिए ये इस साइड से, यानी कि इसका जो घुमाव है वो इधर से है, उसका घुमाव जो है वो इधर से है। देख पाएंगे, दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा और छोटा करके देखिए, देख पाएंगे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए इसका जो रोटेशन पॉइंट है, ये देखिए इसका रोटेशन जो है वो इस तरह से है, यहाँ पर से इस तरह से तीर है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। जो इसका रोटेशन पॉइंट है देखिए यहाँ से है, इस तरह से है, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर इस तरह से रोटेशन पॉइंट है। देखिए कितना अंतर दोनों में दिखाई पड़ रहा है आपको। देखिए ये यानी कि ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है। बीच में जो है रेखा के बीच के जो पृथ्वी का मध्य भाग है उसकी निचला इलाका जो है वो मकर रेखा के वो जो है आपके
साउथ हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर। देखिए हवाओं का कितना ही ज़्यादा, इसी में हवाओं का जो पैटर्न बदल जा रहा है। यहाँ पर ये सिस्टम बन गया और यहाँ पर ये सिस्टम बन गया, लेकिन यही पैटर्न अगर साउथ में बनता है, यहाँ पर बनता है, यानी कि हवाएं अगर इस तरह से घूमती है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर एंटी साइक्लोन बोला जाएगा। लेकिन यही अगर ये स्थिति यानी कि यहाँ पर बनता है, तो जो बना हुआ है भारत पे, तो यहाँ पर एंटी साइक्लोन बोला जाएगा, यानी कि विपरीत होता है इसके। देखिए देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हवा, यहाँ पर हवाएं यहाँ पर बनेंगे तो सिस्टम बनता है, और यहाँ पर इस तरह से घूमेंगे तो सिस्टम बनता है, यहाँ पर इस तरह बनती है एंटी साइक्लोन बनता है, और यहाँ पर इस तरह से घूमेंगे तो एंटी साइक्लोन बनता है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर यही जो अगर वही सिस्टम जो बना हुआ है, वही सिस्टम अगर यहाँ बनता बंगाल की खाड़ी में, यहाँ अगर बनता, मतलब कि हवाएं इस तरह से घूमती, यहाँ उल्टा घड़ी की दिशा में अगर सिस्टम बनते, तो उनका ज़्यादा प्रभाव इन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये इन क्षेत्रों में का जो प्रभाव ज़्यादा था वो लगभग, और वो हर सिस्टम जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में ही आगे बढ़ते, और क्योंकि वो ऐसे हैं तो यहाँ से उस तरह से हवा घूमती हैं, तो इनके निचले इलाकों में ज़्यादा प्रभाव रहता है। वो जो देखिए कैसे इस तरह से हवा घूम रही हैं, तो उनके यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा रहता है। यानी कि जब सिस्टम बनता है बंगाल खाड़ी में, तो उनका प्रभाव कहाँ रहता है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर वो रहेगा तो इसका जो प्रभाव जो है वो इस तरह से ज़्यादा रहता। तो इस तरह का यहाँ पर स्थिति है। कई इलाकों में कोहरा देखा गया है, आज घना कोहरा है। हालांकि कोहरे में कुछ कमी आई है, क्योंकि हल्के WD का जो 14 नवंबर को आने वाला था, उसका प्रभाव है। कुछ इलाकों में कुछ वर्षा और स्नोफॉल हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित-बल्तिस्तान, लद्दाख, मुजफ्फराबाद में कई इलाकों में हुआ है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में नहीं हुआ है। तमिलनाडु से देखिए, केरला, कर्नाटक में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो गतिविधियाँ हैं वो उसी तरह की दिखाई पड़ रही हैं। और देख पा रहे यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, ये यहाँ पर देखिए कुछ इलाकों में हल्के फुल्के जो क्लाउड्स हैं, वो बादल हैं, वो बने हुए हैं। और बाकी क्षेत्रों में देखेंगे कोई खास बादल फिलहाल नहीं है। और जो कोहरे की परत है वो शीतलहर जैसी स्थिति बनाए हुए है, यानी कि पूरी तरह से आसमान में छाए हुए है। इसकी वजह से कुछ अंधेरा टाइप जो है महसूस हो रहा है, जैसे क्या कहते हैं ना कि अंधेरा जो फील होता है, उस तरह का जो है कई इलाकों में लग रहा है। यहाँ तक कि तराई की बेल्ट जो भी है पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब से लेकर के हरियाणा, कुछ उत्तर प्रदेश, कुछ बिहार के क्षेत्र, कुछ राजस्थान के क्षेत्र, कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र, यहाँ पर घने कोहरे की चादर थी। हालांकि अब कोहरे में कमी आई है, 2 दिन तक कमी रहेगी। उसका फिर से जैसे WD आगे बढ़ेगा, फिर से कोहरा शुरू हो जाएगा, यानी फिर से घने कोहरे की जो प्रभाव है वो शुरू होने लगेगा, और काफ़ी घना कोहरा आने की संभावना रहेगी। कई इलाकों में काफ़ी घना कोहरा छाने लगेगा, क्योंकि जब क्लाउड आते हैं तो आपको पता है कि बादल जो है वो जब आते हैं तो वो क्लाउड कोहरे को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। अगर रात में आसमान में बादल होते हैं तो सुबह समय में जो कोहरा है वो देखने को फिलहाल नहीं मिलता है। यही मेन यहाँ पर इसका कारण होता है। तो बाकी जो भी होगा आपको आगे अपडेट कर देंगे। लेकिन इन क्षेत्रों में वर्षा जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगी। कई इलाकों में काफ़ी ताबड़तोड़ रेनफॉल हुई है, वीडियोज वगैरह भी आए हैं, और कई इलाकों में 100-200 मिलीमीटर की भी रेनफॉल तमिलनाडु, पुडुचेरी के कई साथ आंध्र प्रदेश के कराईकल में हुई है, जो कि काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। तो बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद।